आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मैंने इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा है कि मेरे नेता कभी किसी गठबंधन के मोहताज नहीं थे। किसी भी गठबंधन में वो सिर्फ कुर्सी या सत्ता के लालच में नहीं थे। तो इस त्रासदी में भी देश में ही नहीं है। ऐसे में सिर्फ ट्विटर पे लिख देने से जनता की समस्या का हल हो जाए, ये होता नहीं। पर उनका कोई नेता होना तो चाहिए यहाँ पे। ट्विटर खेलने से तो नहीं चलेगा ना। देखिए ये बात तो सत्य है कि जिस तरीके से इस बार एक भयावह परिस्थिति हम लोगों के राज्य के कई जिलों में देखने को मिली है, ये पिछले बीते कई दशकों से ज़्यादा भयावह है। पड़ोसी देश में जिस तरीके से बाढ़ की वजह से एक विकराल परिस्थिति वहाँ पे भी बनी है, पर जिसका असर हम लोगों के राज्य बिहार के लगभग 12-13 जिलों में हम लोगों को देखने को मिला, इसी का संज्ञान लेने और ज़्यादा से ज़्यादा मदद में तीव्रता दिलाने के उद्देश्य से कल से हम लोग कोसी के इलाके में ही हैं। कल रात्रि का प्रवास भी हम लोग का वहीं था और आज भी बाढ़ से प्रभावित कई जगहों का हम लोगों ने जायज़ा लिया। पहली प्राथमिकता तो ये थी कि जब पानी का स्तर एकदम से बढ़ा, जब बांध खोले गए और एकदम से जब पानी अलग अलग जिलों में घुसने लगा हम लोगों के यहाँ, तो पहली प्राथमिकता इवैक्यूएशन की थी कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। उस भूमिका को निभाने के बाद अभी की प्राथमिकता उनको रिलीफ देने की है। कम्युनिटी किचन के माध्यम से उन लोगों को खाने में कठिनाई ना हो, पन्नी ज़्यादा से ज़्यादा वितरित करवाई जा सके, वैकल्पिक व्यवस्था रहने की कराई जा सके, ये अभी प्राथमिकता है। आने वाले 1-2 दिनों के बाद अब प्राथमिकता, क्योंकि धीरे धीरे अब जल स्तर कम होता जा रहा है, अब प्राथमिकता हम लोगों की बन जाएगी कि जो मलबा है, जो कीचड़ है, उसको कैसे साफ किया जा सके। कोई मवेशी जिसकी मृत्यु हो गई है, उसकी वजह से कोई महामारी ना फैले, कोई बीमारी ना फैले, साफ सफाई पुनर्वास का कार्य शुरू होगा। ग्रामीणों में क्योंकि ये यकायक उत्पन्न हुई एक स्थिति थी, ग्रामीणों में इस बात को लेकर भय भी था, चिंताएं भी थी। कई जगह पर इस बात का अनुभव हम लोगों ने भी किया कि चीज़ों में और हम लोगों को तत्परता लाने की ज़रूरत है। उसके लिए भी तमाम उचित निर्देश मैं स्वयं वहां पर देकर आया हूं, स्थानीय प्रशासन के साथ भी। आज सुबह भी हम लोगों ने बैठक की, अलग अलग जिलों के DM, SP, तमाम अधिकारियों के भी लगातार हम लोग संपर्क में हैं। प्रयास ये है कि असुविधा लोगों को कम से कम हो और जल्द उन लोगों का पुनर्वास हो। इस दिशा में अब हम लोग कार्य करेंगे। भाई प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस विषय की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये चिंता उनको स्वयं है और आने वाले दिनों में ये विश्वास मैं केंद्र की तरफ से आप लोगों को दिलाता हूं कि जितने फंड की जरूरत होगी, पुनर्वास की स्थितियों को वापस नॉर्मलसी की ओर लेके जाने के लिए वो तमाम कार्य किए जाएंगे। मेरे प्रधानमंत्री इन तमाम विषयों को लेकर प्रतिबद्ध हैं। हम लोग उनमें से नहीं हैं जो कि चुनाव के वक्त शक्ल दिखाएं और उसके बाद आप दूसरी जगह आप व्यस्त रहें। भाई चिंता हम लोग को इस बात की भी है ना कि एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जो कि लंबे समय तक बिहार में सत्ता में जिसने रहने का काम किया, उनके बड़े नेताओं के लिए हरियाणा के चुनाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राहुल जी हो या उनके बड़े नेता हो, बिहार कब आएंगे? चुनाव के वक्त आएंगे। पर आज जब बिहार के लोग यहाँ पे परेशान हैं, ऐसे में वो लोग ना शक्ल दिखाना ज़रूरी समझते हैं, ना कोई प्रतिनिधि मंडल भेजना ज़रूरी समझते हैं। और विपक्ष के कई ऐसे नेता हैं जो विदेशों में भी घूम रहे हैं। ऐसे में पूरी जिम्मेदारी के साथ
राज्य सरकार और हमारी केंद्र की सरकार तत्परता के साथ लगी है ताकि ग्रामीणों को कम से कम असुविधा हो। साथ ही में आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमेशा हम लोगों ने इसके स्थायी समाधान की चर्चा की है। मैं बहुत जल्द वापस जाकर प्रधानमंत्री जी से भी और मेरे मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग बातचीत कर नदियों को जोड़ने की योजना पर जब तक कार्य नहीं होगा, साल दर साल इस तरीके की तस्वीरें हम लोग के सामने आती रहेंगी। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी और सबसे ज़्यादा प्रमुख योजनाओं में से एक नदियों को जोड़ने की योजना है, जिससे बाढ़ सुखाड़ के साथ साथ सिंचाई की समस्या का भी एक स्थायी समाधान निकलेगा। इस पर भी आने वाले दिनों में हमारी सरकारें कार्य करेंगी। स्मार्ट मीटर को लेकर के जो है आज राजद के द्वारा धरना का आयोजन किया गया था। स्मार्ट मीटर को लेकर के आज जी स्मार्ट मीटर को लेकर के चीटर बताया जा रहा तेजस्वी यादव के द्वारा। भाई अगर आपको इतनी ही चिंता है तो आप आइए ना। जैसा मैंने कहा कि इनके नेता तो इस त्रासदी में भी देश में ही नहीं है। ऐसे में सिर्फ ट्विटर पे लिख देने से जनता की समस्या का हल हो जाए, ये होता नहीं। आपकी जो भी समस्या, भाई आप विपक्ष हैं, आप अंग हैं हमारा। सत्ता पक्ष मजबूत तब होता है जब विपक्ष अपने सुझाव सत्ता को देता है। ऐसे में हम लोग पूरी तरीके से आपके सुझावों को सुनने के लिए तैयार हैं, पर उनका कोई नेता होना तो चाहिए यहाँ पे। ट्विटर खेलने से तो नहीं चलेगा ना। अब तो ट्विटर नहीं एक्स हो गया। कल से पार्टी अपना लॉन्च कर रहे हैं, पार्टी का नाम भी दे रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? शुभकामनाएं मेरी उनको। बहुत लंबे समय से वो अपने संगठन को लेकर, उसके विस्तार को लेकर वो प्रयासरत रहे हैं। अब वो दल की शुरुआत कर रहे हैं। वो राजनीतिक क्या भूमिका रहेगी उस दल की, नहीं रहेगी। चुनावी क्षेत्र में क्या भूमिका रहेगी, चुनावी राजनीति में वो उतरेंगे नहीं उतरेंगे, गठबंधन से उतरेंगे अकेले उतरेंगे, ये फैसला जब वो लेंगे उसके बाद ही आगे टिप्पणी की जाएगी। बता रही है प्रशांत किशोर को। आपने कहा कि आपके पिताजी ने यूपीए की सरकार में इस्तीफा दिया था, दलितों को लेकर के चीजें सही नहीं बैठ रही थी। आपने कहा कि आप भी अगर दलितों को लेकर नहीं बातें ठीक बैठी तो आप भी अपने पद को छोड़ सकते हैं। मैंने इस बात को स्पष्ट तौर पे कहा है कि मेरे नेता कभी किसी गठबंधन के मोहताज नहीं थे। किसी भी गठबंधन में वो सिर्फ कुर्सी या सत्ता के लालच में नहीं थे। उन्हीं का खून हूँ मैं। हम लोगों ने भी कभी सत्ता का मोह नहीं रखा। मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मेरे प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की चिंताओं को सम्मान देने का काम करते हैं, समाज के गरीब वर्ग की चिंताओं को सम्मान देने का काम करते हैं, ये मेरा विश्वास मेरे प्रधानमंत्री और मेरी मौजूदा गठबंधन एनडीए के प्रति बढ़ाता है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।